हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज के वीडियो में हम आपको वैद्युत धारिता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न समझाएंगे। ये प्रश्न क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है C1 माइक्रोफैरड व C2 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो C1 व C2 का अनुपात ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए डियर स्टूडेंट इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए C1 व C2 को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी कितना आता है? 20 माइक्रोफैरड आता है। ओके, तो क्योंकि C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता C इक्वल सूत्र होता है C1 प्लस C2। ओके, तो तुल्य धारिता कितनी है? 20 माइक्रोफैरड। तो C की जगह 20 आ गया इक्वल C1 प्लस C2। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। ओके, यहां से C1 प्लस C2 का मान कितना है? 20 है। या फिर इसको ऐसा लिख दीजिए C1 प्लस C2 इक्वल टू 20। समीकरण 1 आ गया। ओके, अब इन्हीं को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब तुल्य धारिता कितनी? 4.8 है। फिर लिखेंगे क्योंकि C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता C इक्वल होता है C1 गुणे C2 बटे C1 प्लस C2। ओके, श्रेणी क्रम में ये फार्मूला होता है। तो यहाँ तुल्य धारिता कितनी दे रहा है? 4.8। तो यहाँ रख देंगे हम 4.8 बराबर C1 इंटू C2 बटे, और C1 प्लस C2 का मान कितना? 20 है। तो यहाँ 20 रख दीजिए, बटे 1 लगाकर ऐसे तिरछा गुणा करा दीजिए। तो यहाँ से C1 इंटू C2 इक्वल क्या आ जाएगा? इसका गुणा करा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 960, और 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0 कट जाएगा। तो यानी C1 इंटू C2 इक्वल क्या आ जाएगा? 96। इक्वेशन सेकेंड डाल दीजिए। अब हमें देखिए दोनों के मान निकालना है। C1 प्लस C2 का मान हमें पता है कितना है? 20 है। और C1 इंटू C2 का मान दिया है कितना? 96 है। ओके, तो हम इनको हल करके C1 व C2 के मान ज्ञात करेंगे। ओके, तो हम जानते हैं, यहाँ देखिए क्योंकि C1 माइनस C2 बराबर होता है अंडर रूट C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 इंटू C2। ये फार्मूला आपको याद रखना है। C1 माइनस C2 इक्वल क्या आ जाएगा? अंडर रूट C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 इंटू C2। इससे हम हल कर लेंगे इसको। तो क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा अंडर रूट C1 प्लस C2 का मान रखेंगे कितना है? 20 है। तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे, और C1 इंटू C2 का मान कितना है? 96। तो यह आ जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 छंग 24, 4 नंबर 36, 37, 38। ओके, 384। ये घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 16 आ जाएगा। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4। ओके, तो देखिए अब यहाँ हमें पता चल गया कि C1 प्लस C2 का मान कितना? 20 है। और C1 माइनस C2 का मान हमारा आ गया कितना? यहाँ से आ गया C1 माइनस C2 इक्वल आ गया 4। इसको समीकरण डाल लें, हम 3 डाल लेते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है?
समीकरण 1 और 3 को हल कर लेना है। ओके, तो हम इसको हटा देते हैं, यहां ऊपर हल कर देते हैं। यहां ये हट गया है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं। तो देखिए C1 प्लस C2 कितना है, 20 है, इक्वेशन फर्स्ट है ये। और C1 माइनस C2 इक्वल है कितना, 4, इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने पर इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप, तो यहां से देखिए C2 और ये माइनस C2 आपस में कट जाएंगे, तो कितना आ जाए 2C1 इक्वल 24। यह काट देंगे ऐसे, तो क्या है 12, तो C1 इक्वल क्या आ जाएगा 12। और C1 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में C1 का मान रखने पर, ओके, समीकरण 1 में C1 का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 ये है C1 प्लस C2 इक्वल 20, तो C1 प्लस C2 इक्वल क्या 20 है, तो C1 की जगह 12 प्लस C2 इक्वल 20, तो यहाँ C2 इक्वल क्या आ जाएगा 20 माइनस 12, तो C2 इक्वल क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी C1 का मान कितना आ जाएगा, C1 इक्वल क्या आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड, और C2 का मान आ गया हमारा 8 माइक्रोफैरड। अगर C1 व C2 के मान पूछा होता तो हम इतना लिख देते। ओके, अब क्या पूछा, अनुपात, तो आता है इनका अनुपात C1 बटे C2, तो क्या आ जाएगा 12 बटे 8, तो आ जाएगा 3 बटे 2, यानी 3:2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर जरूर करें। थैंक यू।